इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ऐ लोगो उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। मसना 2 से, सुलासा 3 से, रुबा 4 से। हमारे तुम्हारे लिए सिर्फ 4 की इजाजत मिली है, लेकिन फिर भी आगे अल्लाह ताला कैद रख दिया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू। लेकिन ऐ लोगों अगर तुम्हें डर है कि 2, 3, 4 से शादी करने में तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, फवाहिदा, तो अल्लाह फरमाता है अब तुम्हारे लिए एक ही जायज है। इंसाफ की शर्त जरूरी है। हदीस शरीफ में जो लोग 2 औरतों को निकाह में रखते या 3 को रखते और उनमें इंसाफ नहीं करते, क़यामत के दिन बारगाह इलाही में इस हाल में आएंगे कि उनका बदन आधा झुका होगा। सब लोग देख के जानेंगे ये वो बदनसीब इंसान है जिसने दुनिया में 2 औरतों को निकाह में लिया और फैसला नहीं किया। आज बड़ी बहादुरी से निकाह के ले। एक हमारे दोस्त है मौलाना साहब, उनके निकाह में अभी 2 मेहर हुआ। एक दिन मदरसा में आए तो उनके कुर्ता उड़ता फाट वही मेर हम पे जैसे भैंसा हम पर। हम लोग पूछागा कहा वो हजरत क्या है? न पूछो, नहीं कि अपने लंग खींचे पुरन की अपने लंग खींचे वह हम कुर्ता फाटी। कुरान ने क्यों कैद लगा दी कि अगर इंसाफ की शर्त है, इंसाफ की ताकत है तो 2 करो, वरना एक पर इत्तेफाक करो। निकाह करो उस औरत से जो तुम्हें पसंद हो। सहाबा की जिंदगी देखो, आज हम लोग किस औरत को पसंद करते? जो मालदार घर की हो, जो खूबसूरत हो, जो जहेज लेके ज्यादा है, जो खानदान की बड़ी हो, हम लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन सहाबा की जिंदगी देखो, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, मदीने मुनव्वरा में रहते थे। रात में जब सारे लोग सो जाते तो हजरत उमर अकेले गश्त फरमाते, मदीने के बाहर देहातों में निकल जाते देखने के लिए कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई किसी की इज्जत व आबरू तो नहीं लूट रहा, कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बंदों की खबरगिरी के लिए अकेले रातों रात टहला करते थे। एक दिन हजरत अली एक गली से गुजरे, हजरत उमर एक गली से गुजरे। इको बंद करो, भी आवाज आती है शायद, बंद कर दो भैया इको। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रात में एक गली से गुजर रहे थे। ठीक है तेरा। एक घर में माँ और बेटी का झगड़ा सुना कि माँ बेटी लड़ रही हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, बाहर सुनने लगे। माँ बेटी लड़ रही हैं। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दो, और बेटी कहती है नहीं माँ, दूध में पानी मिलाकर बेचने से अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया कि दूध में पानी मिलाकर न बेचो। तो बुढ़िया ने कहा रे मिलाए तो यहाँ बैठे थोरो हैं, मिला। तो बिटिया ने कहा माँ हद हो गई, अमीरुल मोमिनीन उमर के सामने हम सब फर्मा बरदारी का दम भरते हैं और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें। अम्मा ऐसा नहीं होगा, दूध में मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ बेटी लड़ रही थी। हजरत उमर ने सुना, आगे बढ़ गए, निशान लगा दिया दरवाजे पर, आगे बढ़ गए। सुबह सिपाहियों को भेजा, क्या जाओ फला घर में 2 लोग होंगे, माँ बेटी दोनों को पकड़ के लाओ। सिपाही गए, दोनों को लेके आए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम दोनों रात में झगड़ा क्यों कर रही थी? तो बुढ़िया तो गलती पर रहा इसलिए चुप। आज जो कोई गलती पर रहा थे मुंह लटक जाते। अब लड़की टन टन बोलने लगी,
अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध का कारोबार होता है, दूध बिकता है, ये मेरी माँ है। रात में मुझसे कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो, और मैं कह रहे थे नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है कि इस्लाम के अंदर दूध में पानी मिलाकर बेचना जायज नहीं है। तब हजरत उमर ने बुढ़िया से कहा कि बूढ़ी माँ, तुम अपनी इस बेटी को दूध में पानी मिलाने पर मजबूर क्यों कर रही थी? तब बुढ़िया ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बेवा हूं, मेरा शौहर फला जंग में शहीद हो गया, मेरे घर में रोजी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं बेवा हूं, मेरी ये जवान लड़की है, घर में दूध थोड़ा होता है, अगर खालिस दूध बेच लूं तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। गुर्बत की मजबूरी में मैं पानी दूध में मिलाकर दूध बेचती हूँ ताकि ज्यादा का बिके कि मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो जाए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जब उस बेवा औरत की फरियाद सुनी तो वो औरत गुवालिन खानदान की थी और हजरत उमर कुरैश खानदान के थे। अरब में सबसे ऊंची बिरादरी कुरैश की मानी जाती थी। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान में शेख पठान सैयद और बाकी सब नीची, ऐसे ही अरब में कुरैश सबसे ऊंचे खानदान के माने जाते थे और गुवालिन नीचे खानदान की। लेकिन जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की मजबूरी सुनी तो अपने बेटे हजरत आसिम को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत उमर ने अपने बेटे आसिम से कहा कि बेटा, ये औरत बेवा है, रोजी कमाने वाला कोई नहीं और इसके सर पर इस लड़की का बोझ है, इसलिए बेटा तुम इस लड़की से शादी कर लो और शादी करके अपनी बीवी बना लो ताकि इसका बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाए, इस बेवा औरत का बोझ कम हो जाए। दूध में पानी मिलाकर ताकि गुनाहगार न हो। हजरत आसिम कुरैश खानदान के थे और लड़की गुवालिन खानदान की थी, लेकिन हजरत उमर के कहने से उनके लड़के ने शादी कर लिया। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, कोई आम पब्लिक में नहीं रहते थे बल्कि अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के बादशाह थे। लेकिन अपने बेटे की शादी किससे किया? एक गुवालिन लड़की से किया जो यतीम थी, कोई रोजी कमाने वाला नहीं था। हजरत उमर ने खानदान नहीं देखा, हजरत उमर ने दौलत नहीं देखी, हजरत उमर ने हुस्न नहीं देखा, बल्कि हजरत उमर ने दीनदारी देखी कि लड़की दीनदार है, अल्लाह का खौफ इसके दिल में है। अगर खौफ इलाही न होता तो अपनी माँ को दूध में पानी मिलाकर बेचने से मना न करती। बेशक है। हजरत उमर ने खौफ इलाही, खौफ खुदा देखा तो उस लड़की को अपनी बहू बना लिया। ऐ लोगों, 1450 साल गुजर गए, लेकिन आज भी मिंबरों पे, मेहराबों पे उस लड़की का तस्करा आता है। हजरत उमर का बयान होता है, हजरत आसिम का बयान होता है। दौलत तो नहीं थी लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत अता फरमाई। आज हम शादी ब्याह में दौलत देखते हैं कि जहेज ज्यादा लेके आए, ऊंचे खानदान की हो ताकि हमारा नाम ऊंचा हो जाए। याद रखो, खानदान से इज्जत नहीं मिलती। हुजूर फरमाते मम बत्ता बिही अमल हो, जिसको अमल ने पिछाड़ दिया, यानी घटिया काम किया, घटिया काम की वजह से लोगों में बदनाम हो गया। मम बत्ता बिही अमल हो, जिसको उसके अमल ने पिछाड़ दिया, लम यसरा नसबहु, तो सरकार फरमाते उसका खानदान उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। खानदान की बुनियाद पे कोई इज्जत नहीं पा सकता। इज्जत अगर पाएगा तो अमल की बुनियाद पर पाएगा। इसलिए हम शादी ब्याह के मौके पर यह न देखें कि लड़की ऊंचे खानदान की हो,
ये न देखें कि दौलत वाली हो या न देखें कि हुस्न वाली हो, बल्कि ये देखें कि लड़की के अंदर खौफ इलाही है कि नहीं है, दीनदार है कि नहीं है। और वही लड़की जब हजरत आसिम के निकाह में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की से लड़के कैसे पैदा हुए। उसी लड़की के पेट से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी शख्सियत पैदा हुई। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जो हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बाद खिलाफत राशिदा संभाली और मुसलमानों के खलीफा बने, इतनी बड़ी हस्ती को उस लड़की ने अपने पेट से पैदा किया। और वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे नेक कि अमीरुल मोमिनीन थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उस लड़की के लड़के थे वो। लेकिन अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद अपनी पीठ पर शक्कर की बोरी लाद कर अल्लाह के बंदों में बांटा करते थे। शक्कर की बोरियां पीठ पे लादते उमर बिन अब्दुल अजीज और अल्लाह के बंदों में बांटा करते थे। लोगों ने पूछा, आप पैसा बांटते, आप शक्कर बांट रहे हैं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि अल्लाह का फरमान है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे नेकी नहीं पाओगे। तो हमें शक्कर बहुत पसंद है, मैं शक्कर खुद बहुत खाता हूं, तो जो चीज मुझे पसंद है वो अल्लाह के बंदों को मैं दे रहा हूं। यही उमर बिन अब्दुल अजीज हैं कि एक दिन इनके घर मेहमान आए। रात में चिराग जल रहा था, कोई बत्ती तो थी नहीं उस जमाने में, चिराग जल रहा था। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और रात के हिस्से में चिराग की बत्ती को तोड़ा, घटाया, कम किया, फिर आए बैठ गए। तो मेहमान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप हमें कहते, मैं जाके कम कर देता, आप गए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि रसूलुल्लाह ने हम सबको तालीम दी है कि अपना काम अपने हाथ से करो, दूसरे के मुहताज न बने रहो। मेरा घर था इसलिए मुझे अपना काम अपने हाथ से करना था, मैं तुमसे क्यों कहूं। तो उस लड़की ने ऐसे शख्स को पैदा किया जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। तो ऐ लोगों, शादी ब्याह का वक्त हो तो जहेज न देखो न जहेज मांगो, बल्कि लड़की अच्छी देखो। लड़कियां जब अच्छी आती हैं घर में तो औलादें ऐसी पैदा होती हैं जो दुनिया में कोई बेहतरीन कारनामा अंजाम देते हैं। और आज हमारे तुम्हारे यहाँ लड़कियां आती हैं तो ये चीज देखी नहीं जाती। बड़े घर के फला खसा है के यहाँ, फला दौलतमंद, फला सेठ की बिटिया है जिसकी 4 मंजिला कोठी बनी है, उसकी लड़की हम ला रहे हैं, वहाँ टैल ही टैल है। एक आदमी इधर के नेपाल में यहाँ गवा, बिटिया की हुए घर में 3 मंजिला बना रहा, 3 मंजिला में टैल लाग रहा है। अरे मौलाना भैया बहुत बड़ा आदमी है वो, 3 मंजिल मकान बना, सब में टैल टैल लाग रहा। शादी कैला है, उसके बाद अनबन भय तो मुकदमा की हिस्स, तो अब नेपाल पेशी ढोवे जाते। अब वो 3 मंजिला टहल क्या हुआ। लड़कियां जब अच्छी होती हैं तो घरों में अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता, वो घर मिसले जन्नत बन जाता। कल की लड़कियां अच्छी होती थी तो ऐसे ऐसी औलादें पैदा होती थी। क्यों? उनके दिलों में अल्लाह की खशियत उनके दिल में मौजूद थी। उनकी ज़बान से जिक्र इलाही की आवाज़ आया करती थी। अपने बच्चों को खिलाती थी तो दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। आवाज दरूद यादें नहीं, कलिमा यादें नहीं है। जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पीटी है कि सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा, 1 लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से कहानी याद करती है। 3 मंजिला टहल क्या हुआ। 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 3 मंजिला ट
ऐ लोगों, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादन जर मादन फौलाद बन सकते नहीं। निकाह एक ऐसा अमल है कि हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। शादी से आधा दीन इंसान को हासिल हो जाता है। फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। मतलब यह है कि निकाह करके आधा दीन हासिल कर लिया और आधा दीन हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिला दे, तो गोया कि उसने पूरा दीन मुकम्मल कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए निकाह बड़ा मुबारक अमल है, नबी की सुन्नत है। लेकिन बताओ, नबी की सुन्नत अदा करेंगे और उसमें डीजे नचाएंगे, नाच करेंगे। क्या सुन्नत है कोई ऐसी इबादत जिसमें नाच हो? ऐ लोगों, अभी संभलने का वक्त है। आज आप डीजे नचाते हैं जिसकी ऐसी आवाज होती है जो दिलों पे असर करती है। आपके घर में, आपके पड़ोसियों में बीमार होते हैं लोग। आजकल अक्सर किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब आप डीजे नचार बजा रहे हो, आपने अपने पड़ोसी बीमारों का ख्याल नहीं रखा। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हालत नमाज में भी बीमारों का ख्याल रखा है। हजरत मुआज़ इब्न जबल नमाज पढ़ा रहे थे, एक साहब उनके पीछे नमाज ईशा पढ़े। नमाज ईशा पढ़ने के बाद हुजूर से आए, शिकायत करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, शाम को मस्जिद जाता हूँ तो मुआज़ इब्न जबल ईशा की नमाज पढ़ाते हैं तो इतनी लंबी तिलावत कर देते, इतनी लंबी तिलावत कर देते कि हम परेशान हो जाते। तो हुजूर ने मुआज़ इब्न जबल को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, मुआज़ इब्न जबल, तुम फितना कर रहे हो। जब तुम इमाम बनो तो तुम अपने मुक्तदियों का ख्याल रखो। पीछे कोई बीमार भी होगा, कोई कमजोर भी होगा, कोई बूढ़ा भी होगा। तो जब नमाज पढ़ाओ तो सबका ख्याल रखो, थोड़ी किरत करो। और जब तन्हा नमाज पढ़ो तो जितना तुम्हारा दिल चाहे पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। जिस पैगंबर ने हालत नमाज में बीमारों और कमजोरों और बूढ़ों का ख्याल फरमाया हो, उसके